आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे सोशल साइंस की, जो 26 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, थ्रू सम प्रीवियस वर्कशीट्स वी हैव स्टडीड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे काम होता है स्टेट के अंदर। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन किसकी, यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। वी ऑल नो दैट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ इन इंडिया। हम सब जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ये भी पता होगा कि जब अभी जम्मू कश्मीर जो राज्य था पहले, उसको तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। उससे पहले अपने यहाँ 29 राज्य स्टेट होते थे और 7 यूनियन टेरिटरीज़ होती थी। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे क्या हुआ जिस वजह से 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई। वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि 29 थे, एक स्टेट घटा तो 2 बड़ी, तो 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई होनी चाहिए, बट 8 ही क्यों रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। वाइल स्टेट्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे तो स्टेट जो है उसका देख रेख कौन करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली करता है। एमएलए टाइप जो उसमें बैठते हैं, वो एमएलए बैठते हैं उनमें, इसको बोलते हैं विधानसभा। पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी है, ये डायरेक्टली रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार होती है वही इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, यूनियन टेरिटरीज़ का। हाउएवर, हालांकि दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर आर सच यूनियन टेरिटरीज विच हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली के पास खुद के ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं 3, जिनके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, खुद की विधानसभा है। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन ईच यूनियन टेरिटरीज। जो अपने राष्ट्रपति जी हैं भारत के, वो अपॉइंट करते हैं या तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे बोलते हैं। इन ईच यूनियन टेरिटरी, हर यूनियन टेरिटरी में इनको वो अपॉइंट करते हैं। इन 1992 में दिल्ली वॉज डिफाइंड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली को डिफाइन कर दिया एनसीटी है, एनसीआर। दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर ऑल 3 हैव देयर ओन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एग्जीक्यूटिव, बट देयर पावर आर लिमिटेड। ये जो तीनों ही राज्य हैं जिनके पास खुद की विधानसभा है, इनका खुद का अपना मुख्यमंत्री होते हैं और क्या क्या होता है इनके पास, ओन लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इनके मिनिस्टर्स होते हैं और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। पर इनकी पावर जो है वो एक लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि इसका मेन देख रेख तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सम ऑफ देयर लॉज आर एनफोर्स्ड ओनली आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके कुछ जो ये लॉ बनाते हैं, क्योंकि इनके पास तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये जो लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे, वो कुछ तो ये खुद कर सकते हैं, पर काफ़ी कानून इनको राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है इनको। अब देखिए, अपने यहाँ 8 यूनियन टेरिटरी कौन से हैं अभी? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और नीचे आपका इधर लक्षद्वीप, ये आपका पुदुचेरी हो गया, और आपका इधर अंडमान निकोबार हो गया। टोटल है 8। तो पहले 29 स्टेट होते थे और 7 यूनियन टेरिटरीज़। तो ये देखते हैं ऐसा कैसे हुआ। पहले 29 स्टेट थे, उसमें से जो स्टेट था आपका जम्मू कश्मीर, इसको स्टेट का दर्जा इससे ले लिया, तो एक घटा लो तो 29 की जगह 28 तो आपका स्टेट हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, उसमें से अलग अलग बाइफरकेट कर दिया, लद्दाख को और जम्मू एंड कश्मीर को। अब इससे क्या हुआ, जो 2 बढ़ जाने चाहिए, दोनों यूनियन टेरिटरी बना दी, जम्मू एंड कश्मीर अलग बना दी और लद्दाख अलग बना दी।
तो इसको देखो आप, तो 8 पहले थे या 7 पहले थे और 2 होने चाहिए, 9 होने चाहिए थे। बट इन्होंने क्या किया साथ में, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये दोनों अलग अलग यूटी थे, इनको भी मर्ज कर दिया। अब ये 1 हो गई, तो 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8। तो इस हिसाब से आप समझ ही गए होगे कि कैसे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं हमारे यहाँ। The name of union territories of India are given in the word puzzle. Identify and write their name in your notebook. इसमें आपको गेम पजल बनानी है जिसमें आपको यूनियन टेरिटरी के नाम दिए गए हैं, वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये देखते हैं, सबसे पहले ये दिल्ली हो गया, उसके बाद ये आपका नीचे सबसे नीचे हो गया जम्मू कश्मीर, फिर ये आपका हो गया दमन दीव, फिर आपका टॉप में हो गया अंडमान, फिर उसके जस्ट नीचे हो गया लक्षद्वीप। तो ये सब इसमें मिले हैं। वैसे टोटल आपको पता ही है 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लास्ट में हो गया लक्षद्वीप। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। अब एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और टीचर्स। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है, राइट करने हैं सारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरीज़ के इंडिया में, उनका नाम लिखना है और याद भी आपको करना है। तो क्या क्या है, यूनियन टेरिटरीज 8 होती हैं। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, एडमिरल DK जोशी। फिर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित, ये एडमिनिस्ट्रेटर के पद पे हैं। फिर आपका दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसके हैं श्री प्रफुल्ल पटेल, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर है। और प्रफुल्ल पटेल साथ में लक्षद्वीप के भी यही एडमिनिस्ट्रेटर है। तो प्रफुल्ल पटेल जी के पास 2 यूटी हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और साथ में लक्षद्वीप। फिर दिल्ली में हो गया आपका श्री अनिल बैजल, ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फिर है जम्मू कश्मीर में है श्री मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये भी। लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल पहले बात हो चुकी है। फिर पुदुचेरी के हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ये एडिशनल चार्ज है इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर का। फिर है आपके पास लद्दाख, लद्दाख में किसको बनाया है, श्री राधा कृष्ण माथुर, ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। फिर सेकंड एक्टिविटी क्या है, दिल्ली हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, विच अदर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट देयर नेम। दिल्ली के पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, और ऐसे कौन कौन से यूटी हैं जिसके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। तो हमने अभी ये पढ़ा ही था, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 हैं। तो यही हमें लिखना है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुदुचेरी हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के पास इनकी खुद की विधानसभा है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।